तो चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ एआई। देखिए तो सीधी सी बात है, यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं। एआई बेसिकली रेफर्स टू, ये वाला इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन, ओके, एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू लर्न पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शंस। बेसिकली ये थिंकिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रही है। मान लीजिए एक कंप्यूटर है और एक एआई मशीन है, दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए कंप्यूटर को आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे ना, ये वही फॉलो करेगा और उस हिसाब से वो एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट जो इंस्ट्रक्शन दोगे बस वही आउटपुट निकालेगा और कुछ नहीं। एआई को आप शुरुआत में सिखाओगे, उसके बाद में उसके अंदर खुद से हमारे जैसे सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप करेगी और वो खुद से डिसीजन ले पाएगा। ओके, मतलब एआई कैन स्टडी by own, okay, it can think by own and it can make decisions by own, मतलब खुद से ले सकता है। ये तीनों चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर में नहीं है। वो खुद से स्टडी नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, ओके, ना स्टडी कर सकते हैं, ना लर्न कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं और ना ही डिसीजन ले सकते हैं। उनको हर स्टेप में एल्गोरिदम आपके द्वारा दी गई कमांड्स की बहुत ज़रूरत होगी। ओके, तो बेसिकली अगर हम और डिटेल्स में समझें तो क्या है भाई एआई? एआई इज़ ए फील्ड दैट कंबाइंस कंप्यूटर साइंस एंड रोबस्ट डेटा सेट्स टू एनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने एआई के बारे में जो डेवलपमेंट किया, बेसिकली हमारा मकसद जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, कैसे और इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अक्सर स्टूडेंट्स लोग, आप लोग सुने होंगे कि भाई एआई जो है वो तो शत्रु है, बहुत लोग बोलते हैं जॉब चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 1990s में जो है कंप्यूटर्स अपने देश में आया था, ओके, उस समय के जो थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तब कंप्यूटर्स ने भी बहुत कमेंट्स सुने थे, बहुत कंसर्न्स रेज किया था कि जॉब चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय हमारे इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन थी, ओके, उनका जो है स्किल डेवलपमेंट हो गया। वो धीरे धीरे कंप्यूटर को सीख के और डेवलप्ड अपने स्किल्स को जो है डेवलप किए। मतलब आप सोच सकते हो ह्यूमन सिविलाइजेशन में हम और सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस करने की तरफ बढ़े। तो अब जो है आप सोच सकते हो ये 2024-25 का से जो दौर है, अब एआई आया है, तो आपको भी वही चीज़ करना है माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब अपने स्किल को डेवलप करना है। वो कैसे करोगे? वो होगा दोस्ती करके। एआई के साथ में सीधा सीधी दोस्ती करिए। आपको समझना है एआई है क्या, उसके बाद जो है आप एआई टेक्निक्स को यूज़ करके अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाइए। यही है एक्चुअल मकसद। जैसे कंप्यूटर्स ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, आज हम लोग एआई को हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, ताकि वी कैन बिकम इवन मोर इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजेंट ह्यूमंस। यही एक दौर है आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस की तरफ, आप सोच सकते हो। तो देखिए इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि एआई जॉब चले जाएंगे, तो आप बोलिएगा कि देखिए जो बोरिंग जॉब्स है, जो आसानी से उतने एफिशिएंट नहीं है, वो चले जाएंगे, लेकिन उनके जगह और ज़्यादा इंटेलिजेंट जॉब्स आएंगे, जिससे कि हम लोगों को और फ़ायदा होने वाला है। आपको मालूम है ऑलरेडी इंडिया अभी 4th वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं और इसके लिए एआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। आप सभी लोग इसमें बहुत बड़े योगदान करने वाले हो। तो देखिए ये बात ध्यान दीजिए कि एआई डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन डिसीजंस, इंस्टेड एआई एड्स वैल्यू टू ह्यूमन जजमेंट। ओके, थिंक ऑफ एआई एज ए स्मार्ट हेल्पर। यही बात हम कह रहे थे, आप इसको स्मार्ट हेल्पर की तरफ समझे, जो कि अंडरस्टैंड थिंग्स है। उसके पास आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है नॉलेज गैदरिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो आप उससे कोई चीज़ पूछ के देखिए, आपको हो सकता है सही लगे, हो सकता है गलत लगे। अभी भी एआई सीख रही है, इसीलिए आप अगर कोई बहुत ट्रिकी टॉपिक्स के ऊपर पूछेगा तो वो शायद जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट चैटबॉट्स भी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई चैटबॉट इमेज मेकिंग में ज़्यादा अच्छा है, कोई चैटबॉट सर्च करने में, रिसर्च करने में ज़्यादा अच्छा है। ओके, एनीवे, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेसिकली एआई
थिंक ऑफ इट एज ए स्मार्ट हेल्पर जो कि अंडरस्टैंड करती है, लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड डू टास्क ऑन इट्स ओन विदाउट नीडिंग टू बी टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू ईच टाइम। जैसे कि भाई एआई जो है इट कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू से, लाइक एलेक्सा सिरी। आप एलेक्सा सिरी को बोलिए भाई हमको मोहम्मद रफ़ी का एक बढ़िया सॉन्ग सुनाइए, तो वो आपको बहुत बढ़िया सॉन्ग सुनाएगी। वो ये नहीं पूछेगी कि किस साल का है, वो सैड सॉन्ग सुनना है आपको या कैसा टाइप का सॉन्ग सुनना है, ओके ये सब कुछ नहीं पूछेगी। वो आसानी से जाएगी अपने डेटा बैंक से, यूट्यूब वगैरह जो भी डेटा बैंक है उसके पास, वहाँ से लेके सुना देगी। तो देखिए इट कैन रिकॉग्नाइज इमेजेस। आप गूगल लेंस यूज़ करके आप किसी भी फ़ोटो को खींच के एआई से पूछ सकते हो व्हाट इज़ दिस, वो आपको डिस्क्राइब कर देगी। आप आज से 5 साल पहले क्या ये कोई सोच सकता था? सब बोलते अरे भाई क्या दिन में ख्वाब देख रहे हो मुंगेरी लाल वाले, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आज ये पॉसिबिलिटी है। क्यों, कैसे हो गया? हमने मशीन्स को और इंटेलिजेंट बना दिया और अब जिम्मेदारी हम लोगों की है। मतलब जिन लोगों ने बनाया, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, वो तो इंटेलिजेंट थे ही, पर अब कॉमन पब्लिक को भी इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता है। राइट, समझ में आ रहा है? चलिए उसके साथ साथ देखिए AI can make decisions, AI can analyze data to make predictions like predicting the weather or suggesting what movie you might like to watch next। जैसे आप नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार कहीं पर भी कुछ अगर देख रहे हो, आपने कोई वेब सीरीज़ देखा, हमने भी कल ही कुछ देखा था मज़ेदार चीज़, जैसे ही वो सीरीज़ ख़त्म हो गया मालूम है उसके बाद में नए सजेशंस आने लगे। तो वहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द वॉच्ड दिस सीरीज़ यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। अच्छा अब आप बताइए उसको कैसे पता चला? एक्चुअली यहाँ कैटेगराइजेशन है। जो सीरीज़ हमने देखा वो एक पर्टिकुलर जेनर का है, से एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, कॉमेडी वगैरह वगैरह। तो अगर कोई इसको देखता है तो उसके बाद में वो क्या देखना चाहेगा, ये एआई के पास में एक पैटर्न है, वो ऑलरेडी स्टडी कर रहा है कि हम क्या देखते हैं नहीं देखते हैं, उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन कर रहा है। तो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेदर प्रिडिक्शन होता है। वेदर प्रिडिक्शन में क्या होता है? वेदर प्रिडिक्शन में डिफरेंट जगह से इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा एक सेंट्रल जगह में कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में वहाँ पे डिफरेंट नॉलेज सेट्स को यूज़ किया जाता है आपका, ओके। सालों सालों का डेटा पैटर्न को यूज़ करके एक नॉलेज सेट बनता है, उसको फिर हम लोग एनालाइज करते हैं सब सारे डेटा लेकर के, उसके बाद अगर फिर प्रिडिक्शन होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। अब देखिए एआई देखिए एआई कैन ऑल्सो प्ले गेम्स एंड लर्न टू गेट बेटर एट देम लाइक प्लेइंग चेस। ये आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह में चेस खेलते हैं। आप किसके साथ खेलते हो भाई? आप बोलोगे सर कंप्यूटर के साथ। नहीं, वहाँ कंप्यूटर नहीं है, वो एआई मशीन है। वो जैसे ही आप कोई चेस में मूव करोगे वो उस हिसाब से मूव करेगा। इट इज़ लर्निंग एंड देन डूइंग बाय योरसेल्फ। अच्छा, और एक बहुत मज़ेदार बात है, आप जब रास्ते में एआई कैन हेल्प कार्स ड्राइव देमसेल्व्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ओके। सबसे पहले आया था वेमो सेल्फ ड्राइविंग कार, आज बहुत सारे हैं। कैसे होता है भाई? ये मान लीजिए कार है ना, तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ सेंसर्स हैं। केवल कैमरा ही नहीं है, इंफ्रारेड सेंसर, मोशन सेंसर, बहुत कुछ है। तो वो खुद से देख पाता है, जीपीएस सेंसर है। अच्छा, साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मान लीजिए उसे यहाँ जाना चाहिए पर वो यहाँ चला गया, देन वो गलत रास्ते में गया ना, तो वो सेंसर का डेटा बाद में एनालाइज करके वो अपना जो है एरर को करेक्शन भी कर सकता है, वो फिर से करेक्ट रास्ते में आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है भाई एआई तो बहुत कुछ हुआ। अच्छा, एआई क्या नहीं है? देखिए हमारी भावनाएं वो एआई नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। देखिए traditional rule based systems, these machines they follow set rules without learning from data। ये AI नहीं है। सिंपल ऑटोमेशन टूल जैसे आपके घर में है वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्मार्ट टीवी, ये सारे के सारे बेसिक टूल्स है, जस्ट लाइक योर टाइमर्स, कैलकुलेटर्स एंड ऑल दैट। ये खुद से सोच नहीं सकते। आप वॉशिंग मशीन में जाओगे, ऑलरेडी वहाँ फंक्शन सेट किया हुआ है, जो है आप उस हिसाब से कर रहे हो, दैट्स इट, इट्स एन ऑटोमेटेड मशीन, ओके।
तो ये भी एआई नहीं है। नेक्स्ट मैकेनिकल डिवाइसेस, पुली, गियर वगैरह बेस्ड ऑन फिजिक्स, ओके, ये कैसे करके सीखेंगे भाई? दे आर अगेन नॉट एआई। ओके, नेक्स्ट कौन एआई नहीं है भाई? और कौन है? देखिए, फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर लाइक माइक्रोवेव ओवन, हमने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन को भी आप ऐड कर लो, डिश वॉशर को भी ऐड कर लो, फ्रिज को भी ऐड कर लो। ओके, हाँ, वाटर प्यूरीफायर सिस्टम, ओके, प्यूरीफाइंग वाटर सिस्टम, इसको भी ऐड कर लो, फ़ैन को भी ऐड कर लो, बल्ब को भी ऐड कर लो। अरे सर कितना ऐड कर रहे हो? हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए, फिक्स फंक्शंस हार्डवेयर, इनका फंक्शंस फिक्स्ड है, ऑटोमेशन है, किया हुआ है, बताया गया है, प्री डिफाइंड है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, नथिंग ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट, नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम, दैट जैसे कि मशीन्स दैट डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन लाइक एंड बेसिक इलेक्ट्रिक फैन, मैंने बताया आपको। अच्छा, बेसिक सेंसर्स जो कि कलेक्ट करते हैं बट डू नॉट एनालाइज और अंडरस्टैंड इट, राइट? जैसे कि कैमरा से आपने फ़ोटो खींचा, दैट्स इट, इट्स अ बेसिक सेंसर। कैमरा, डीएसएलआर कैमरा हो, कोई भी कैमरा हो। सो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स आर डिफरेंट, इन सब के हिसाब से डिफरेंट। क्यों भाई? दे लर्न फ्रॉम डेटा एंड देन कैन मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए स्मार्ट वॉशिंग मशीन कैन एडजस्ट इट्स सेटिंग। अच्छा, अभी जो हमने आपको बताया फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये आपके नॉर्मल है। आजकल जो है एआई को यूज़ करके अब इन्हीं को और इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। जैसे कि हम अभी आप लोग को और इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स की तरफ जो स्टेप है उसके बारे में बता रहे हैं ना, तो वैसे इन मशीन्स को भी और इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। कैसे? यूजिंग एआई। जब भी ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्मार्ट डिवाइस बेसिकली। तो स्मार्ट डिवाइस में आपका स्मार्ट फ्रिज आ गया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ गया, स्मार्ट डिश वॉशर आ गया। तो क्या अंतर है? देखिए, स्मार्ट वॉशिंग मशीन कैन एडजस्ट इज सेटिंग बेस्ड ऑन व्हाट इट इज़ वॉशिंग। सो देखिए कितनी बड़ी बात है, अपना सेटिंग बदल सकते हैं। हम जस्ट डालेंगे कपड़ा वॉशिंग मशीन में, कपड़ा डाल के बस ऑन कर देंगे, चले जाएंगे, कहानी खत्म। क्या सेटिंग, कैसा कपड़ा, क्या कितना देर देना है, गर्म पानी देना है, ठंडा पानी देना है, कितना पाउडर देना है, इट कैन डिसाइड ऑल बाय इटसेल्फ। ऑफ कोर्स उसका कोई जगह है जहां आप उसको पाउडर दे दीजिएगा, और पानी का तो सोर्स रहेगा ही। कितने स्पीड में रोटेशन करना है, इट विल डिसाइड ऑल बाय इटसेल्फ। आप समझ रहे हो बातें? तो हमने और स्मार्टर मशीन बनाया है। आप बोलोगे सर ये तो हम अपने आप को बहुत ये बना दे रहे हैं, आलसी बना दे रहे हैं। अरे नहीं बेटा बेटी, ऐसा है कि हम लोग इसको इसीलिए इंटेलिजेंट बना रहे हैं इन मशीन्स को, ताकि हमारा समय बच जाए, कीमती वक्त बचे, और उस कीमती वक्त को हम और इंटेलिजेंट कार्यों में व्यतीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद को और ज़्यादा आलसी बना रहे हैं। आप अपना रोज़मर्रा का बेसिक कार्यों के लिए एक सेटअप तैयार कर रहे हो, एक काम वाले के जैसा सोचिए इसको, जो आपका काम एफिशिएंटली बिना कंप्लेंट किए, बिना एब्सेंट किए, बिना परेशानी किए, बिना बोनस लिए आसानी से कर देगा, ठीक है। और उस वक्त जो आपको खाली समय मिलेगा ना, उसमें आपको फ़ोन में गेम नहीं खेलना है, नहीं रील्स वगैरह देखना है, उसमें आप कुछ इंटेलिजेंट काम करिए। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, कैसे करता है, कोडिंग सीखिए, उनके एप्लीकेशंस को समझिए, अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाइए, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाइए, बेटर और स्मार्टर बीइंग। सीधी सी बात है, अब है दुनिया स्मार्ट के तरफ में बढ़ रहा है यूजिंग एआई टेक्निक्स। ओके, यही है बेसिक आइडिया। ओके, अच्छा, अब उसके बाद में देखिए एवोल्यूशन ऑफ एआई, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ एआई कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम्स, जहाँ की फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ करते थे कि क्या भाई कोई ऐसा दिन आएगा जब अपना काम हम जस्ट बोलेंगे और वो खुद समझदारी से कर लेगा। जैसे कि आपके टीचर्स अक्सर क्लासेस में बोलते हैं, कब वो दिन आएंगे जो ये महान बच्चे खुद से समझ के समझदारी से काम करेंगे। ये आपके गार्जियंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो है कभी कभार बातें सुनते हैं, आप लोग परेशान मत होइए, आप तो काफ़ी डेवलप किए हो। बचपन में कितनी गलतियां होती थी, आज बहुत कम होती हैं उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप लर्न कर रहे हो अपने आप को इस समाज में रहने के लायक, कैसा समाज है, कैसा सिस्टम है, कैसे काम करता है, वो आप समझ चुके हो। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, लर्निंग, करेक्टिंग, यही तो एआई करती है।
खैर, तो बहुत पहले इसके ऊपर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हुआ करता था अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल बीइंग्स। ओके, अब आप टर्मिनेटर मूवी वाली बातें मत सोचिए कि वो डिफरेंट है। हमने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स बनाए हैं बेसिकली यूजिंग रोबोटिक्स, तो वहाँ पे हमारे रोबोटिक्स आईसीएसई में रोबोटिक्स एंड एआई के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उसे देखिएगा थोड़ा। वहाँ पे रोबोटिक्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, 3 लॉज प्लस 0th लॉ। ये लॉज इंश्योर करते हैं कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स कभी भी ह्यूमंस को नुकसान ना पहुंचाए। ओके, प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस ऑफ माइंड। गुड, तो देखिए यहाँ पे 1950s से अगर हम शुरुआत करें तो देखिए यहाँ पे एलन ट्यूरिंग का ट्यूरिंग टेस्ट आया। उसके बाद में ये कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे डार्माउथ कॉन्फ्रेंस एंड ऑफ 1950s, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was coined by जॉन मैकार्थी। फिर 1970s में एक AI विंटर आया, मतलब ठंडी की वक्त, ठंडा में काम वगैरह, अरे यार बहुत आलस आ जाता है, दिक्कत होता है, मतलब सीधा सा बात है एब्रप्ट हॉल्ट हो गया AI डेवलपमेंट का। एंड ऑफ 1990s वाज द एंड ऑफ AI विंटर। फिर से नए प्रोजेक्ट्स में AI को लेकर के सोच विचार शुरू हो गया। फिर AI का स्प्रिंग आया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रेनेसां एट द एंड ऑफ 2010। और अभी देखिए मज़े की बात है, एंड ऑफ 2018 बिग डेटा एनालिटिक्स इज हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। कितनी बड़ी बात है। ओके, चलिए यहाँ पे काफ़ी इन चीज़ों को बताया गया है डिटेल्स में, की इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। ओके, तो देखिए जैसा कि हमने बताया अभी जो है 2025 में हर जगह AI है। अब आपको कुछ भी पूछने का ज़रूरत होता है, पहले हम लोग गूगल सर्च करते थे, अब कोई उतना गूगल सर्च नहीं करता है, बल्कि ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। लोग चैट GPT यूज़ कर रहे हैं, लेकिन केयरफुल रहिएगा, गलती हो सकता है। लोग जेमिनी यूज़ करते हैं। ओके, लोग और भी कितने सारे चैटबॉट्स हैं, इनको यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे मज़ेदार बात है, ये अपने एंड में सोर्सेस के बारे में बता देते हैं कि हमने ये जो आपको बातें बताएंगे इस डेटा इस सोर्स से ली गई हैं। ओके, तो ये कोई मनगढ़ंत बातें हम आपको नहीं बता रहे हैं। अच्छा, अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ AI। देखिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ AI बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेड ग्रोथ। ग्रोथ किस में? इन इट्स एबिलिटी। किस एबिलिटी में भाई? टू एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस। अच्छा, तो क्या बात है, क्या क्या है भाई? बेसिकली फर्स्ट है नैरो AI। देखिए इनका दौर था 2010 से 15 और अभी आ रहा है। उसके बाद देखिए ब्रॉड AI, ये अभी चल रहा है। ओके, आज 2025 में, और फ्यूचर में आएगा जनरल AI 2050 एंड बियॉन्ड। ओके, तो खैर ज़रा देखे तो सही ये करते क्या है। तो नैरो AI जो है इट फोकसेस ऑन सिंगल टास्क लाइक प्रिडिक्टिंग परचेजेस और प्लानिंग स्केड्यूल्स, रैपिडली ग्रोइंग इन कंज्यूमर एप्लीकेशंस सच एज वॉइस बेस्ड शॉपिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। और ये जो नैरो AI है इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग स्पेसिफिक टास्क इफेक्टिवली, लेकिन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, तो भाई ब्रॉडर के लिए बना ब्रॉड AI जो भी है। ये क्या है भाई? बेसिकली इट्स एक्ट्स एज अ मिड पॉइंट बिटवीन नैरो एंड जनरल AI। ये काफ़ी वर्सटाइल है। क्यों? बिकॉज इट कैन हैंडल ए वाइडर रेंज ऑफ रिलेटेड टास्क। आप खुद चैट GPT को देख लीजिए ना, ये कितना रकम का डेटा ले करके एनालाइज करके आपको डेटा दे सकता है। एक स्कूल का छोटा बच्चा, क्लास 10 का बच्चा, वो भी अगर उससे पूछेगा, ओके, बॉय और गर्ल, वो उसका आंसर देगा। नेक्स्ट, एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कि MBBS पढ़ रहा है, डॉक्टर फील्ड में, वो अगर उससे कुछ पूछेगा इट कैन आंसर। नेक्स्ट, एक DRDO का साइंटिस्ट जो रॉकेट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, उसको कोई दिक्कत आया, ही जस्ट वांट्स टू चैट, नो सम व्यूज़, वो उसको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, एक मार्केट एनालिस्ट स्टॉक मार्केट में अचानक उसको कुछ ज़रूरत आन पड़ी, वो यूज़ कर सकता है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी देखिए, इट हैज़ गॉट डेटा, इट हैज़ गॉट एनालिसिस कैपेबिलिटीज़। हम जस्ट केवल चैट GPT की बातें ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे। ओके,
बॉट्स है, AI बॉट्स, उन सब की बातें कर रहे हैं ना। तो ये जो है ब्रॉड AI इट इज़ ऑफन यूज्ड इन बिजनेसेस टू इंटीग्रेट AI इनटू स्पेसिफिक प्रोसेसेस। भाई इसी की वजह से तो TCS में करीबन 12,000 जॉब्स चले गए। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बुरा हुआ ना। मैंने याद है ना आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था आपको, कि जो रूटीन जॉब्स हैं वो चले जाएंगे। आपको लग रहा है 12,000 जॉब्स का लॉस हो गया है, आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा ना 12,000 चला गया ना, छोटे छोटे दौर में उससे बहुत ज़्यादा, मोर देन 12,000 जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड दिस विल बी वेरी न्यू टाइप ऑफ जॉब जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस, यूजिंग दिस ब्रॉड AI। तो यही तो हम बोल रहे हैं, आप अपने आप को इसी स्किल में डेवलप करिए, देन यू विल गेट सो मच स्कोप इन दिस। अब आप पुराने बोरिंग जॉब्स को भूल जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को रेगुलरली स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, ओके? तभी आप इस समाज में अच्छा जॉब पोजीशन कर पाइएगा। आपको क्या लग रहा है जो लोग डॉक्टर लोग MBBS पढ़ रहे हैं वो केवल किताबी पढ़ाई कर रहे हैं, केवल लैब में जाते हैं, चीड़ फाड़ वगैरह करते हैं, यही करते हैं? नहीं। अब नाउ गो एंड सर्च एम्स, डिफरेंट जगह में, डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपके आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट यूज़ करके सर्जिकल मशीन्स लाइक दा विंसी जी, हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। इट्स एन सर्जिकल रोबोट, ओके, अगेन यूजिंग AI, डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स, तीनों चीज़ को मैरिज करके ये सर्जिकल रोबोट बना है। सो नाउ डॉक्टर्स आर बीइंग ट्रेंड इन दिस। देखिए अभी भी मूवीज़ में जैसा दिखाते हैं ना कि रोबोट अपने आप सर्जरी कर रहा है, अभी भी वो नहीं आया है, वो इस जगह आएगा, इस वक्त आएगा, जनरल AI के फेज में आएगा। रोबोट्स विल डू एवरीथिंग, रोबोट सर्जरी इटसेल्फ ये करेगा। पर आज जो है रोबोट हेल्प लेता है एक्सपर्ट सर्जन से टुडे। तो आज का दौर है ब्रॉड AI का दौर। यहाँ पे आप अगर डॉक्टरी भी पढ़ रहे हो तो यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ दिस मशीन्स, तो उसके लिए AI का जानना ज़रूरी है। तो यहाँ जो बच्चे MBBS वगैरह के एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ओके? कीप दिस इन माइंड। अच्छा, अब हम लोग ज़रा फ्यूचर के बारे में पढ़ें, जनरल AI। तो भाई जनरल AI क्या है? Basically, general AI refers to machines that can perform any intellectual task a human can. जैसा कि हमने बताया सर्जरी में अब मशीन्स को इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से कर पाएंगे। देखिए करेंटली AI लैक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, क्रिएटिविटी लाइक ह्यूमंस, लेकिन उस वक्त बेसिकली इसको सुपर इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। उसके बाद में जो आएगा बेसिकली it may emerge potentially leading to self-aware machines, but this is far from current capabilities। अभी हम नहीं सोच सकते। अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम्स क्या है? तो हमने आपको बताया था ना AI आता कहाँ से है, AI का सोर्स क्या है? बेसिकली सर्वर, डेटा सर्वर, बहुत सारे सर्वर्स है, उसमें GPUs रखे हुए हैं। तो भाई GPUs के लिए, इन सब को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। ये पृथ्वी के अंदर से खुदान से आकर के तब ना बनता है, इसकी कमी हो रही है, तो इसीलिए इनका प्रोडक्शन में हॉल्ट आ सकता है। नेक्स्ट, इन सब को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको मालूम है एक प्रेडिक्शंस कहती है कि 2025 से 5 साल बाद 2050 तक अगर AI को पूरी डेवलप करना है इसी फास्ट रेट में, देन द डेटा सर्वर्स को जो बिजली की ज़रूरत होगी वो आपका एक कंट्री के बिजली से ज़्यादा खपत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जापान में जितना बिजली यूज़ होता है उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब इतना बिजली आएगा कहाँ से? आप जानते हैं गर्मियों में जब AC, एक घर में 2 AC चलते हैं तो अक्सर ट्रिप हो जाता है, लोड शेडिंग हो जाता है ना? तो इतना बिजली आएगा कहाँ से? वी हैव टू थिंक अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज, not just solar cell, we have to think about different aspect, fusion energy, fission energy, ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उन सब से हमको एनर्जी लेने की बातें करनी होगी। तो फिर AI के सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं।